नमस्कार मित्रों, मैं हूं तनवीर सिंह सोलंकी। आप देख रहे हैं तनवीर सिंह सोलंकी का चैनल। आज मैं आपको लेकर आया हूं मेरे निवास स्थान, मेरी जन्मभूमि पुण्य सलीला माँ ताप्ती की पवित्र नगरी में माँ ताप्ती का। साथ में हमारे साथ में मुख्य पुजारी है सौरभ जी जोशी जी। इनके माध्यम से आज हम माँ ताप्ती का उद्गम जानेंगे, महत्व जानेंगे, लाभ जानेंगे, कहाँ से कहाँ तक फैली है और कुछ महिमाएँ। तो आइए लिए चलता हूँ मैं आपको पंडित जी की ओर। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तनवीर सिंह सोलंकी के चैनल पे आपका स्वागत है। हम ताप्ती जी के उद्गम और विकास के बारे में जानना चाहते थे, जी। आपके बारे में कुछ कथाएं आपके माध्यम से। जी, तो क्या आप हमें बताएंगे जानकारी? बिल्कुल बताएंगे। तो क्यों ना नौका विहार करते हुए जी। इसका आनंद ले कथा का। जी बिल्कुल, निश्चित। आइए चलिए। हाँ, वहीं उतार दो ना। जय माता बढ़ जाओ। हाँ, जय हो। जय माता। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडित जी हमारे साथ में है, आदरणीय सौरभ जोशी जी। और साथ में जो नौका विहार कर रहे हैं हम, उनका भी परिचय दे दें। आपका नाम? निकेश कुलवाड़े जी हमारे साथ में है। और पंडित जी, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। मैं सौरभ जोशी, माँ ताप्ती मंदिर में परंपरागत पुजारी के रूप में परंपरागत पूजा को करते हुए 5वीं पीढ़ी के कार्यरत तथा माँ ताप्ती मंदिर की सेवा में संलग्न। माँ ताप्ती आदि गंगा सूर्यपुत्री के सेवा में कार्य करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो पंडित जी बताइए, ताप्ती जी का उद्गम से स्टार्ट करते हैं हम। जी। कहाँ से निकली है जी। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी जी जी। आपके अनुसार आप चलिए। जी, निश्चित निश्चित। जय माँ ताप्ती, सूर्यपुत्री, आदि गंगा, पतित पावनी, जगत जननी, ऐसे कई सारे नामों से युक्त माँ ताप्ती मैया का उद्गम मुल्तापी नामक स्थल पर हुआ है। जन्म की कथा के रूप में अगर हम बात करें तो जब पृथ्वी का निर्माण, सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मादेव सृष्टि निर्माण की कल्पना कर रहे थे, उस समय उन्होंने सूर्य की और प्रकाश पुंज के रूप में सूर्यदेव धरती पर प्रकट हुए। सूर्यदेव का प्रकाश चारों ओर विद्यमान हुआ और भगवत की कृपा से पूरी सृष्टि प्रकाशवान हुई। परंतु शनै शनै सूर्य का ताप बढ़ने लगा और इस ताप के बढ़ने के कारण सभी देवता पीड़ित हुए। तब भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव की तपस्या की और सूर्यदेव की कृपा से सूर्यदेव के पसीने अर्थात श्वेत के रूप में एक जल की बूंद के रूप में एक नदी प्रवाहित हुई, जिसको कि हम ताप्ती नदी के रूप में जानते हैं। बोलिए ताप्ती मैया की जय। इस प्रकार माँ ताप्ती का उद्गम स्थल भगवान सूर्य से हुआ है। सूर्य भगवान इनके पिता है और छाया मैया इनकी माता मानी गई है। इस प्रकार से इनका वृहत परिवार है। ऐसा माँ ताप्ती जन्म का अध्याय आता है। अब आगे की हम अगर चर्चा करते हैं कि माँ ताप्ती मैया कितने वर्ष की, कितनी आयु इनकी हो चुकी है, तो इनकी आयु को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि 21 कल्प पूर्ण माँ ताप्ती की आयु को हो चुके हैं। 21 कल्प मतलब एक कल्प में 4,32,00,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 21 कल्पों में माँ ताप्ती का पूर्ण जीवन काल युक्त हुआ है। माँ ताप्ती के अलग अलग कल्प में अलग अलग नाम हैं। सत्या, सत्योद्भवा, कपिला, कपिलांबिका, तपन हृदा, ना सत्या, सावित्री, सत्योद्भवा, श्यामा, कपिला, कपिलांबिका, तपन हृदा, ना सत्या, सावित्री, सहस्त्रधरा, सनका, अमृत सेदिनी एवं सर्प विपाशा, जाता, तिग्मा, तिग्मरया, तारा और तापी। ऐसे 21 नाम अलग अलग कल्प में माँ ताप्ती के माने गए हैं। माँ ताप्ती का विवाह भी हुआ है। माँ ताप्ती का विवाह वरुण देव को श्राप लगने के कारण पृथ्वीलोक पर वे एक राजा के रूप में जन्म लिए और संवरण के रूप में वे अपना जीवन जी रहे थे। एक बार वन में भ्रमण करते हुए दिव्य वन में पहुंचे हैं, तब वहां माँ ताप्ती को अपने सखियों के साथ में उन्होंने वन में कीड़ा करते हुए देखा है। ऐसी स्थिति में माँ ताप्ती को देखकर वे
विस्मित हुए हैं और माँ ताप्ती के ऊपर मोहित होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। मुर्जा खुलने के बाद उन्होंने माँ ताप्ती जैसी दिव्य कन्या से विवाह करने का मन में संकल्प लिया है और संकल्प लेकर ऋषि मुनियों से चर्चा की है। तब ऋषियों ने उन्हें सूर्यदेव की आराधना करने के लिए कहा है। संवरण राजा ने सूर्यदेव की कठोर आराधना की है और सूर्यदेव की आराधना करने के कारण सूर्यदेव प्रसन्न उस पर हुए हैं और भगवत भक्ति से युक्त होने के कारण संवरण नाम के राजा का जो संकल्प था वह पूर्ण हुआ है और सूर्यदेव ने अपने पुत्री तापी को संवरण के साथ में विवाह करने हेतु आज्ञा दी है। तब संवरण और तापी का विवाह हुआ है। वहां पर संवरणेश्वर नामक महादेव की स्थापना हुई है। तापी और संवरणेश्वर के विवाह के कारण उस अद्भुत संयोग से माँ तापी का पुत्र भी हुआ है, जिस पुत्र का नाम कुरु हुआ है और जिस कुरु से कुरु वंश की प्रारंभ हुआ है। कुरु वंश में आगे चल करके दिव्य प्रतापी राजा हुए हैं। प्रदीप राजा से शांतनु हुए और शांतनु का विवाह गंगा नदी से हुआ और गंगा नदी से विवाह होने पर उससे भीष्म की उत्पत्ति हुई तथा अन्य वंशजों में कौरव और पांडवों का भी वंश कुरु महाराज के ही वंशावली में आता है। इस प्रकार हमारी माँ ताप्ती का बड़ा ही दिव्य चरित्र है। ऐसी भव्य दिव्य और अनंत पुण्यों को देने वाली माँ ताप्ती अनंत काल से युक्त है, परंतु माँ ताप्ती के महात्म्य का प्रभाव क्यों कम है उसको भी लेकर के कथा आती है। एक बार जब धरती पर पाप बढ़ रहे थे और संकल्प इत्यादि करने के कारण लोग बड़े दुखी थे, उस समय में भगीरथ नाम का राजा अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ तपश्चर्यारत था और भगीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर धरातल पर लाकर अपने पूर्वजों के पापों का तथा उनके उद्धार का संकल्प लेकर बैठा था। तीसरी चौथी पीढ़ी भगीरथ की हो गई थी, परंतु गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई थी। तब भगीरथ घोर तपस्यारत था। तब ब्रह्मादेव ने गंगा से कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ, लेकिन गंगा ने पृथ्वी पर जाने से मना कर दिया। तब शिव शंकर ने गंगा से प्रश्न किया कि हे गंगे, तुम्हें पृथ्वी पर जाने पर क्या समस्या आ रही है, वह बताइए। तब गंगा बोली कि हे महाराज, मुझसे ज्यादा पवित्र और अधिक पुण्यवती माँ तापी पहले ही पृथ्वीलोक पर विद्यमान है, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी संकटों का नाश होता है, मनुष्य की मनोकामनाओं को वह पूर्ण करती है। मेरा अगर पृथ्वी पर जाना हुआ तो मुझे कौन पूजेगा, मेरी कौन पूजा अर्चना करेगा तथा मैं लोगों का उद्धार कैसे कर पाऊंगी। तब शिव शंकर ने उससे कहा कि माँ ताप्ती का अगर महात्म्य इतना ज्यादा अधिक है तो मैं निश्चित तौर पर उस महात्म्य के लिए कुछ करता हूँ। तब भगवान शिव शंकर ने नारद मुनि को आज्ञा दी और नारद से बोले कि जाओ और जाकर ताप्ती का महात्म्य हरण करो। नारद मुनि शिव शंकर की आज्ञा प्राप्त करके तापी के तट पर आए और उन्होंने माँ तापी का स्तवन किया। जो नारद टेकड़ी हमारे यहाँ पर दिखाई देती है रेलवे स्टेशन के पास में, वह नारद टेकड़ी नारद की तपस्या स्तरी थी। वहां नारद ने माँ तापी का स्तवन किया। नमो महातापी नमस्तुभ्यम नमो नमः, नमो सूर्य देहे नमस्तुभ्यम नमो नमः। इस प्रकार नारद ने माँ तापी की दिव्य स्तुति को किया है और दिव्य स्तुति से माँ ताप्ती क्षण में प्रसन्न हो गई और नारद के सम्मुख प्रकट हुई। तब नारद ने माँ ताप्ती को नमन किया। दिव्य स्तुतियां सुनकर माँ ताप्ती ने नारद से पूछा कि हे नारद, तुम्हारा मेरे तट पर आगमन क्यों हुआ है। तब नारद ने कहा कि माता, मैंने आपकी ख्याति सुनी है, आपका जो पुण्यवान महात्म्य चरित्र है उसे मैं सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपके दिव्य महात्म्य को अर्पण करे। तब माँ ताप्ती ने खुशी खुशी नारद मुनि को महात्म्य अर्पण कर दिया, परंतु नारद छलवश उस महात्मा को लेकर एक पर्वत क्षेत्र में गया और उसने उस महात्मा को हस्तगत अर्थात नष्ट कर दिया। उस महात्मा के नष्ट होने से चूंकि लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंच रही थी तो माँ ताप्ती का धीरे धीरे महत्व कम होकर गंगा को पता चला। तब उस कारण से गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई और भागीरथ के कुलों का उद्धार किया और गंगा की प्रतीति बढ़ी। परंतु माँ ताप्ती के महात्म्य हरण के कारण महात्मा की महिमा कम नहीं हुई। जो इस महिमा को जानते थे वे ताप्ती मैया को पूछते थे, भजते थे। ऐसा कहा जाता है गंगा के स्नान से, यमुना के पान से, नर्मदा के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वह ताप्ती मैया के स्मरण मात्र से मिलता है। तो ऐसी हमारी अविलर बहने वाली माँ ताप्ती समस्त पुण्यों को देने वाली है। मुल्ताई के 7 कुंड यहाँ पर विद्यमान पाए गए हैं, जिसे कि
ताप्ती मैया के अलग अलग कल्प में अलग अलग उद्गम का स्थल माना जाता है। यह जो भव्य दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी एक विद्यमान कुंड है जिसकी गहराई कोई भी नाप नहीं पाया। जब पहले कभी माँ ताप्ती मैया का यह तालाब सूखा था, उस समय में उस कुंड को लोगों ने देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुंड नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी माँ ताप्ती की दिव्य भव्य कृपा है जो अनंत फल को देने वाली है। माँ ताप्ती का उद्गम स्थल मुल्ताई से निकलकर माँ ताप्ती शने शने बहते हुए सूरत अर्थात गुजरात के प्रदेश में जाती है और गुजरात में सूरत के डूमस नामक स्थान पर समुद्र में समाहित होती है। माँ ताप्ती के दिव्य चरित्र की कथाओं में शिव शंकर की विशेष कृपा माँ ताप्ती के तट पर है। 108 दिव्य भव्य महत्वपूर्ण शिवलिंग माँ ताप्ती के दोनों तटों पर स्थापित है। माँ ताप्ती के तटों पर बहुत सारे दिव्य दुर्गा देवी एवं एकवीरा देवी के स्थल है, जिसका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के दुखों का अंत होता है। माँ ताप्ती कृपा से, शिव शंकर के दर्शन से और सभी प्रकार से माँ ताप्ती का पूजन ध्यान इत्यादि करने से मनुष्य के सभी संकटों का हरण होता है। माँ ताप्ती के तट पर ऐसी कई कथाएं आती है जिसमें अपना कपड़ा निचोड़ने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसी दिव्य भव्य माँ ताप्ती मैया, जिनका एक तट पर तर्पण करना, पिंडदान करना और अपने पूर्वजों के निमित्त दान इत्यादि करना विशेष फलदायक है। इनकी कथा वास्तव में दिव्य है, जिसका चित्रण करने से, अनुसरण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी दिव्य महातापी, इनके तट पर राम ने आकर तर्पण किया है, इनके तट पर कृष्ण ने आकर अपने पापों का विस्मरण किया है और ऐसे दिव्य भगवान ऋषि मुनि गंधर्वों ने आकर माँ ताप्ती के तट पर तपश्चर्या की है। इंद्र की एक कहानी आती है कि इंद्र को जब स्त्री दोष लगा था, तब इंद्र ने भी ताप्ती तट पर आकर के उस स्त्री दोष को दूर किया। संवरण नाम के राजा ने भी यहाँ पर आकर के अपने तप को निर्धारित किया। जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि का ताप्ती के तट पर सतत वास है। एक कपिलेश्वर नामक स्थल माँ ताप्ती के तट पर है। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि कामधेनु गाय को सतत वहां पर बुलाकर माँ ताप्ती की आराधना में लीन होते हैं। राम ने भी यहाँ पर आकर के तर्पण किया है। राजा दशरथ के निमित्त तर्पण करने से राजा दशरथ उस तर्पण से संतुष्ट हुए हैं। इस प्रकार से माँ ताप्ती का दिव्य भव्य जो क्षेत्र है वह अनंत पुण्यदायी है। माँ ताप्ती के तट पर अगर हम तीर्थ क्षेत्रों की बात करें तो महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में प्रकाशा नामक एक क्षेत्र है, जहाँ पर 108 शिवलिंग उसी प्रकाशा नामक स्थल पर विद्यमान है। उस प्रकाशा नामक स्थल पर केदारेश्वर और पुष्पदंतेश्वर दो महत्वपूर्ण शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि ताप्ती के तट पर निवासरत व्यक्ति जो गंगा दर्शन इत्यादि कर आता है, वह अगर केदारेश्वर का दर्शन करता है, पुष्पदंतेश्वर का नामस्मरण करता है, तो उसके सभी दुखों का अंत होता है। इसलिए ताप्ती तट के ऊपर स्थापित इन दिव्य शिवलिंगों का दर्शन करना चाहिए। राम के द्वारा स्थापित रामेश्वर और लक्ष्मण द्वारा स्थापित लक्ष्मणेश्वर, ये दो शिवलिंग भी रामेश्वर नामक स्थल पर स्थापित है। कुरेश्वर नामक शिवलिंग है, जहां कुरु ने तपश्चर्या करके मां ताप्ती से वरदान प्राप्त किया था। और गंगेश्वर है, गलितेश्वर है, केदारेश्वर है, ऐसे भव्य दिव्य बहुत सारे शिवलिंग मां ताप्ती के तटों पर है, जिनका पूजन इत्यादि करने से सभी दुखों का नाश होता है। मां ताप्ती की विशेष कृपा अनंत क्षेत्र को देने वाली और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इनका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के दुखों का अंत होता है। माँ एकवीरा देवी का स्थल भी माँ ताप्ती के तट पर स्थापित है। माँ ताप्ती के तट पर अंबिका निकेतन नामक एक भव्य दिव्य माता का स्थल स्थापित है। शंखेश्वर महादेव नामक एक स्थान स्थापित है, जहाँ पर शंख के दोषों का निवारण हुआ। कृष्ण बलराम ने वहाँ पर आकर के 7 दिन तक वास किया था, ऐसा ताप्ती महात्म्य पुराण में उल्लेख आता है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। इसके पहले ताप्ती महात्म्य के रूप में एक मराठी प्राकृत ग्रंथ उपलब्ध था, जिसको कि लुखनाथ स्वामी ने संवत 1623 ईस्वी में रचित किया था। उस ग्रंथ का चूंकि मराठी में लेखन था, लोगों तक वह महिमा आसानी से नहीं पहुंचती थी, तो मैंने माँ ताप्ती की कृपा से इस वर्ष माँ ताप्ती के उस महात्म्य पुराण का हिंदी में अनुवाद किया है और ताप्ती महात्म्य पुराण के रूप में एक ग्रंथ का मैंने इस वर्ष उसको प्रकाशन किया है, जिससे कि लोगों को माँ ताप्ती की जानकारी अल्प समय में प्राप्त हो और बहुत आसानी से वो उसको पढ़ के माँ ताप्ती के बारे में जान सके। इस 78 अध्याय का यह ताप्ती पुराण अनंत दिव्य पुण्य को देने वाला है। किस किस क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है, उसका विशेष प्रस्थान उसमें दिया गया है।
कहाँ पर मिलेगी पंडित जी किताब ये? किताब मुल्ताई के सभी बुक स्टॉलों पर उपलब्ध है और मुझसे भी संपर्क किया जा सकता है। किसी को अगर पढ़ने के लिए चाहे तो मुझसे संपर्क करके वो अपने हासिल कर सकता है। और इस जल की विशेषता बताइए आप। जी। यहाँ पर पिंडदान भी होता है, जी। यहाँ पे हड्डियाँ भी डाली हाँ, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस विषय में कुछ बताइए। जी, माँ ताप्ती का यह जो जल है, इसका कलर अगर आप बात करें तो हरे कलर का यह जल आपको दिखाई देता है। मुल्ताई से सूरत तक इस नदी के जल की विशेषता है कि यह आपको हरे कलर में दिखाई देता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, बाकी सभी नदियों में जो हड्डियों का विसर्जन होता है या मनुष्य के बालों का विसर्जन होता है तो उसमें बालू रूप में या कई जगह पर हड्डियां नहीं गल पाती, लेकिन हमारे ताप्ती मैया के जल में वह प्रभाव है, इनमें वह क्षारीय तत्व है, अम्लीय तत्व है कि जिसमें हड्डियों को डालने पर, मनुष्य के बालों को डालने पर हड्डियां जल रूप में विरल हो जाती है। इकलौती ऐसे हमारी ताप्ती मैया इस विश्व की प्रथम नदी है जिसमें कि हड्डियों का जल रूप में विरल हो जाता है। जल का जल में समाहित होना यह अपने आप में एक चमत्कार है, इसीलिए इस जल का विशेष महत्व है। और ये बात मुल्ताई से लागू होकर डूमस स्थल सूरत तक अगर आप बात करें तो इस जल में आपको कहीं भी हस्तियां नहीं दिखाई देगी। और मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूं कि मां ताप्ती की कृपा से जो विगत 2-4 वर्षों से हमारे यहाँ पर ताप्ती संपूर्ण परिक्रमा यात्रा निकल रही है, वैसे तो 15 वर्षों से यात्रा चल रही है, लेकिन पिछले विगत 3 वर्षों से मां ताप्ती की संपूर्ण परिक्रमा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। और मुल्ताई से लगाकर डूमस तक और डूमस से वापस मुल्ताई तक जितने भी स्थल मां ताप्ती के तट पर है, उनका दर्शन करने के पश्चात और मां ताप्ती के दृश्य को देखने के पश्चात मन में बड़ा ही संतुष्टि भाव उत्पन्न होता है। ऐसी मां ताप्ती है। हम तो वैसे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं जी, नदियों का भी सम्मान करते हैं। बिल्कुल। जैसे गया जी जाते हैं, हाँ जहाँ पिंडदान होता है जी। अब कुछ लोग जो है जा नहीं पाते वहाँ पर, हाँ। तो उनका महत्व और इनका महत्व इसके बीच में कुछ भेद बता पाएंगे आप? देखिए, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी एक ऐसी बात है कि हिंदू धर्म में जो गया जी का महत्व बताया है, तो स्थल का तो महत्व मैं नहीं झुटलाऊंगा, गया जी जाना अनिवार्य है ऐसा नहीं है, मन में भावना होती है हर व्यक्ति की जाने की। लेकिन मेरी ताप्ती मैया के तट पर अगर आपने अपने पूर्वजों के निमित्त पुण्यदान किया है, आपने तिलांजलि दी है और यहाँ पर मां ताप्ती के तट पर अपने पूर्वजों के निमित्त जल अर्पण किया है, तो उस व्यक्ति को निश्चित मोक्ष मिलेगा। ये मां ताप्ती की पुराण में भी लिखित है और मां ताप्ती ऐसी कृपावंत है कि जिनके तट पर मात्र कपड़े निचोड़ने से मोक्ष मिला है। एक कथा आती है जिसमें ऐसा उल्लेख आता है कि वह जो व्यक्ति है उसे मां ताप्ती के जल में जाना था और जब जल से वो नदी पार करते हुए बाहर निकला तो कपड़े गीले हुए, तो उसने जब कपड़े निचोड़े तो उस कपड़े निचोड़ने से उसके माता पिता को मोक्ष मिला। और उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उसे पता चला कि तेरे कपड़े निचोड़ने मात्र से ही तेरी माता पिता का मोक्ष हुआ है। ऐसी कथा मां ताप्ती के पुराण में आती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग है जिसमें मां ताप्ती के विस्तृत महत्व का उल्लेख है। इसलिए मां ताप्ती के तट पर किया गया किसी भी प्रकार का पितृतुल्य कार्य संतुष्टि देगा और मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति कराएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर कहाँ के भक्तगण आते हैं यहाँ पर? जी, कार्तिक पूर्णिमा उत्सव जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि पवित्र नदियों के तट पर जाने के स्नान ध्यान करने से कार्तिक मास का जो विशेष फल है वह प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा से कार्तिक मास फलित होता है। ऐसे ही हमारे मां ताप्ती के तट पर दूर दराज से लगभग आसपास के 10-12 जिलों के लोग, जिसमें छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, इधर आपका हरदा है, टिमरनी है, इधर से भी और आपके इधर से बाकी सभी एरियो से 20-30 जिलों के लोग मां ताप्ती के तट पर दर्शनार्थ आते हैं और बहुत भव्य दिव्य वह उत्सव मनाया जाता है। मां ताप्ती के स्नान का विशेष महत्व है। वो कार्तिक मास में जो मनुष्य मां ताप्ती का स्नान करता है वह सभी पुण्यों से युक्त होता है। और अब आने वाला अश्विन के बाद में कार्तिक मास लगने वाला है जिसमें स्नान करने का अपना विशेष महत्व है। अभी दशहरा भी आने वाला है जी, तो आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बधाई संदेश देना चाहेंगे कुछ? जी, मैं इस शारदीय नवरात्रि पर्व का सभी भक्तों को विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ ताप्ती के मंदिर में भी अभी सप्तशती अनुष्ठान चल रहा है। अष्टमी के दिन महायज्ञ वहाँ पर होगा। मैं माँ ताप्ती की कृपा से उस सप्तशती पाठ का भी अभी पाठ कर रहा हूँ। मैं माँ ताप्ती से यही निवेदन करता हूँ कि माँ ताप्ती हमारे इस क्षेत्र की सभी जनता को समृद्ध करे, उनकी कृपा हम पर सभी पर बनी रहे और माँ ताप्ती की पूजा पाठ में हम सभी लोग संलग्न होकर माँ ताप्ती का सतत आशीर्वाद प्राप्त करें। दशहरा और दीपावली की भी विशेष शुभकामना है। विजयादशमी पर्व जो विजय को देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ऐसे विजयादशमी महापर्व की भी आप सभी को शुभकामनाएं। दीपावली पर्व भी आ रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, धन धान्य से आप सभी परिपूर्ण हो, यही कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे जोशी जी, मुख्य पुजारी ताप्ती मंदिर के।
और ये थी एक कथा छोटी सी आपके सामने, ताप्ती मैया की महिमा का बखान इन्होंने किया। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक लेकर आए इस तरह के धार्मिक और अच्छे वीडियो। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता पी, जय।